नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। आर के ड्रीम्स में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान जया किशोरी जी ने सफलता के सूत्र बताए। 3 शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला, श्रवण अर्थात सुनना, जिसकी आदत लोगों में कम हो गई है। कोई को सुनने को तैयार नहीं है। बोलो कम, सुनो ज्यादा। ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा कि क्या करना है, मूर्ख को सुनने से पता चलेगा कि क्या नहीं करना है। कई बार क्या करना है यह पता हो न हो, पर क्या नहीं करना है यह पता होना ज्यादा आवश्यक है। दूसरा है चिंतन। सुन लिया लेकिन सब कुछ ग्रहण नहीं करना। सनातन धर्म कभी भी आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता। आंख पर पट्टी मत बांधिए, प्रश्न करिए, चिंतन करिए। किसी की भी बात पर आंख बंद कर भरोसा मत करिए। क्या आप पर लागू हो रहा है, क्या आप पर नहीं। जो किसी और की जिंदगी पर लागू होता है वह हो सकता है आप पर लागू न हो। तीसरा है मनन। सुन लिया, चिंतन कर लिया, अब उसे करो, अपने जीवन में उतारो। यह बात देवास रोड स्थित हामुखेड़ी में बिजासन माता रोड पर आर के ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी ने कही। आयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे दिन जया किशोरी जी ने माता अनुसुईया वराह अवतार की कथा सुनाई। इस दौरान शिव पार्वती विवाह की झांकी के भक्तों ने दर्शन दिए। राकेश अग्रवाल ने बताया कि आर के ड्रीम्स में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा 25 नवंबर तक चलेगी। प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा में हजारों भक्त एक साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। आज 21 नवंबर को प्रहलाद चरित्र वराह अवतार कथा में विशेष आकर्षण रहेगा। आयोजक राकेश मनीषा अग्रवाल ने उज्जैन शहर की धर्मप्राण जनता से प्रतिदिन कथा का लाभ लेने का अनुरोध किया है। प्रसंग हुआ और कथावाचक ने किस प्रकार से लोगों से अपील की है? राधे राधे। कल सुश्री श्री जया किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत गीता में 2nd अध्याय शिव पार्वती विवाह और अनुसुईया और शुक्र जन्म के बारे में बताया। उनकी मधुर वाणी से यहाँ काफ़ी अमृत वर्षा हुई। कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक ने उसका रसपान किया। आज गोपाष्टमी का पर्व उज्जैन शहर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने गौ माता की सेवा करते हुए अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। गोपाष्टमी पर भगवान ने चराई थी गाय। श्रीमान किशोर प्रभु जी ने बताया कि गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। इसके पहले भगवान गाय के बछड़े को चराते थे। इसी दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दरअसल उज्जैन भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने इस्कॉन मंदिर के गौशाला में गाय माता की सेवा कर हाथों से लड्डू और चारा खिलाकर पूजन अर्चन किया। गोपाष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले कीर्तन के साथ गौ पूजन, फिर विशेष कक्षा लगाई गई। वहीं गौ परिवार द्वारा मोहक प्रस्तुति भी दी गई। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। महोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित हुए। महोत्सव के दौरान भक्ति प्रेम जी महाराज का विशेष व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय थी। हम गाय की समाज में कैसे रक्षा करें, इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे समाज में गाय की उपेक्षा न हो, हम सबको मिलकर गौशालाओं में प्रसन्नता के साथ आकर सहयोग करना चाहिए। जिम्मेदारी उठाने की वो बने थे प्रमुख आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि आज से उनको दिया गया था इंचार्ज का पद कि आज से तुम हमारी सारी गायों को संभालोगे। तो आज होने वाला है पार्टी सेलिब्रेशन। तो उस पार्टी के अंदर वो क्या क्या होता है? उस पार्टी के अंदर होती है लाइट्स, किशोर प्रभु जी ने बताया कि गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। इसके पहले भगवान गाय के बछड़े को चराते थे। इसी दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि उज्जैन कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण की प्रिय गाय की सेवा होनी चाहिए।
हमारे पास जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार गाय और गौशाला की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। आज बहुत ही विशेष दिन है गोपाष्टमी का। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया है। इसके पहले बछड़े चराते थे, तो आज उनका प्रमोशन का दिन है। तो इस दिन को हम मनाते हैं गाय की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके। तो आज हमने इस्कॉन उज्जैन में 1000 से ज़्यादा भक्त इकट्ठे हुए हैं उज्जैन नगरी से। और क्योंकि कृष्ण बलराम की शिक्षा स्थली है, तो कृष्ण की प्रिय गाय की सेवा तो यहाँ होनी चाहिए। तो आज ये सभी भक्त इकट्ठे हुए, गाय की आरती हुई, गाय माता की सेवा हुई, उनको सभी ने अपने हाथ से घास लड्डू खिलाए और अभी सभी भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। आज श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने प्रवचन दिया और गाय के महत्व के बारे में बताया। गाय हमें क्यों प्रिय होना चाहिए? क्योंकि कृष्ण को गाय प्रिय है। गाय की सेवा हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो जिस काम से भगवान प्रसन्न हो, हमारे सामने गाय माता है, तो उनको समाज में किस तरह हम रक्षा करें, सेवा करें, यही उद्देश्य से आज का कार्यक्रम किया गया है। हमारे समाज में गाय की उपेक्षा ना हो, लेकिन हम सब मिल कर के गौशालाओं का सहयोग करें, अपने प्रसन्नता से आकर के सेवा करें और जो सामर्थ्य हो उससे गाय रक्षा को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट्स के कारण त्रिवेणी हिल्स के रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। शहर का सीवरेज ठीक करने के लिए काम कर रही टाटा कंपनी से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। मामला इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी का है। यहाँ सीवरेज के पानी से लोगों के घर के बाहर बाढ़ आ गई है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद ने भी मदद करने से मना कर दिया है। इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी में सीवरेज का पानी भर जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में सीवरेज का पानी इस कदर भर गया है जैसे कि बाढ़ का पानी हो। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आ रही है। इस बात को लेकर जब क्षेत्रवासी पार्षद के पास पहुंचे तो उसमें मामले में पल्ला झाड़ते हुए यह कह दिया कि यह मेरा काम नहीं है, आप अपने स्तर पर इसे पूरा करवा लें। क्षेत्र के लोग अब इधर उधर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मामले की सूध नहीं ली है। सीवरेज के पानी से लोगों का हाल बुरा हो चुका है। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मच्छर इतने हो रहे हैं घर में, और ना नगर निगम पार्षद वगैरह कोई हेल्प के लिए नहीं आते हैं। बस एक बार चेंबर साफ़ करवा दिया, उसके बाद गली में क्या हो रहा कोई देखने नहीं आता है। अभी मच्छर मक्खी इतने हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, घर में गंदगी घुस जा रही है, मतलब गाड़ियों से हो गया, और अपन चप्पल जूते लेकर आते हैं उससे हो गया ना। कॉलोनी में एक स्वीपर तक नहीं दे रखा है नगर निगम ने, वो भी हमको खुद ही कराना पड़ता है। प्लाट में गंदगी रहती है, वो भी कोई नहीं करवाता है। कितने दिनों से समस्या आपको आ रही है? हम लोग तो यहाँ से साढ़े तीन साल हो गए, लेकिन ये समस्या हम कभी से ही देख रहे हैं। अभी हमने दिवाली के चक्कर में ये तीनों गली के ये सब चैम्बर वगैरह साफ करवाए थे। हमारी गली में 3 चैम्बर ब्लॉक थे, दिन भर खड़े रह के करवाया, और दिवाली खत्म होते ही ये समस्या फिर से सामने आ गई है। अब आगे क्या कदम रहेगा? आपको एक समस्या लगातार बनी हुई थी, उसके देखते हैं अब आगे का, तो क्योंकि जितना हो सकता है उतना खुद सेल्फ खर्चा करके भी हम लोगों ने बहुत चीज़ें इसमें करी है कि जेब से खर्च कर रहे हैं। स्वीपर आ रहे हैं नगर निगम से, तो उनको भी पैसा अलग से दिया जा रहा है, और मतलब बहुत सारे स्टेप्स हम ले चुके हैं, लेकिन फाइनली इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम बताइए। चंदन तलावत है कि ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना बच्चे को बाहर कोई स्कूल जाना हो, कुछ जाना हो तो पानी में होकर निकलना पड़ता है। और ये पानी भरा होने से इतनी सारी समस्या, इतनी बदबू आ रही कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल है, और इसमें डेंगू मलेरिया होने के पूरा बहुत ज़्यादा खतरा है। जिससे हर व्यक्ति के कॉलोनी के जो यहाँ रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितने दिन हो गए इस परेशानी से? आपने आए दिन होती है, और अभी तो 4-5 दिन से लगातार ऐसा भरा हुआ है। जिससे भी आपने महोदय से बात करी, चर्चा करी थी, तो ऐसा बता रहे थे कि मेरा काम नहीं है। अच्छा, कौन है यहाँ के? गोपाल जी, अंशु गोपाल जी। क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों उस तरह के बार बार परेशानी हो रही है? इसमें जो पानी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है इसका। अच्छा। ये नगर निगम को, नगर पालिका को करना चाहिए, उसकी जवाबदारी में वगैरह सब भरते हैं। कितने रहवासी लगभग यहाँ पर रहते हैं जो परेशान है? कितने घर होंगे? तीनों लाइनों में सभी लोग परेशान है इस ड्रेनेज सिस्टम से। आपका नाम बताइए। मैं नरेंद्र कुमार पांडे, मकान नंबर 2, त्रिवेणी हिल्स। ज़्यादा ही समस्या है, ना तो हम बाहर निकल पाते हैं, ना बच्चों को लेके घूम पाते हैं, बस फंसे रहते हैं वहाँ पे। दिन भर पानी की समस्या बनी हुई रहती है, बच्चे अलग बीमार होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक पानी भर जाता है।
और क्या बोले, 3-4 साल हो गए, समस्या हल नहीं होती है। बस वोट लेने के लिए आते हैं, बोलते हैं हमको दो, बाकी देखने कोई भी नहीं आता है। पार्षद से आपने संपर्क किया क्या? सब कर लिया हमने, कोई नहीं आता हेल्प करने। सब कुछ करते हैं हम, टाइम से बिल वगैरह भरना सब करते हैं, पर कोई देखने ही नहीं आता है। शायद की पर वो बोले आप लोग खुद ही करवाओ, बोले आपका निजी काम है। अच्छा जी, जय शर्मा। कार्तिक मेले की तैयारियों में टाटा के प्रोजेक्ट्स रोड़ा बने हुए हैं। रोड की खुदाई होने के कारण झूले नहीं लग पा रहे हैं और व्यापारी लगातार परेशान हैं। उज्जैन में कार्तिक मेला कई वर्षों से लगता आ रहा है। इस वर्ष टाटा प्रोजेक्ट और आचार संहिता मेले की राह में रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। व्यापारी मेले की तैयारी के लिए झूले व अन्य सामान लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट का काम मेला ग्राउंड के आसपास चलने के कारण चारों तरफ गड्ढे खुले हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मेले की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा राज्य आयोग को पत्र लिखकर मेले की अनुमति मांगी गई है, लेकिन फिलहाल मेले की अनुमति के लिए कोई भी पत्र शासन से नहीं पहुंचने के कारण मेला इस बार लग पाएगा या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। इधर व्यापारियों ने टाटा द्वारा खोदे गए गड्ढे का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अगर गड्ढे खुले हुए होंगे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बार प्रशासन मेला नहीं लगाने देना चाहता है, इसलिए इस तरह के गड्ढे खोद दिए गए हैं और किसी भी जिम्मेदार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि हम 30 वर्षों से लगातार कार्तिक मेले में भाग लेते आए हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि हमें बेरंग ही लौटना पड़ेगा। कोटा से आए हैं और कम से कम 15 सालों से आ रहे हैं यहाँ मेला लगाने के लिए, लेकिन यहाँ इस बार आए हैं बिल्कुल सुनसान लग रहा है। यहाँ की सड़कें, अर्थव्यवस्था कोई ठीक नहीं लग रहा है, जिससे पब्लिक या मेला जल्दी भर सके। सड़कों पर गड्ढा मट्टी काम चालू है, काम चल रहा है और मेला 26-27 को लग जाता है ये नहान वाले दिन, जो मतलब देर होने के असर दिखाई दे रहे हैं। फिर 7 दिन का टाइम है तो पब्लिक ज़रूर आएगी और नहीं सुधरेगा तो पब्लिक उस तरफ से नहीं आ पाएगी। क्या नाम है आपका? साधु शरण गुप्ता। कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश। थोड़ा बाहर पूरा ये गंदगी में पट गया, खड्डे वड्डे हो रहे हैं दुनिया भर के, रोड सारा जाम, बोला मेले की शान सारी बिगड़ जाएगी पूरी। और ये थोड़ी व्यवस्था सही हो तो मेला लगाए, बढ़िया अच्छा लगे। कंपनी टाटा कंपनी का काम चल रहा है। ये कीचड़ है, ये सब गड्ढे गुड्डे लंबे लंबे रोड जाम हो रहे हैं सब। ये तो सामना करने का बढ़िया काम करेगी, अच्छा व्यवस्था करेगी वैसी बात नहीं। क्या नाम है आप? राजकुमार। कहाँ से आए? जयपुर। चाय का ढेर लगाते? बेलपुरी। हम सर कोटा से यहाँ 30 वर्षों से आ रहे हैं, हर साल आते इस मेले में। इस बार क्या है कि हम आए हैं, कोई तैयारी नहीं दिख रही मेले में। प्रशासन कुछ साफ़ सफाई ये वाला सब व्यवस्था नहीं बना रहा है। वो निवेदन है कि मेले को जल्दी से साफ़ सफाई करके लगाया जाए। अच्छा ये मेला पहले साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो रहे हैं और ये मलबा भरा हुआ है, गाड़ियों के ढेर लग रहे हैं बड़े बड़े। जी हो जाएगी तो आएगी सर पब्लिक, तो ये साफ़ सफाई हो जाए चलेगा, मेला लगेगा। क्या नाम है आपका? राजूनाथ। क्या काम लगा? ये अपने बच्चों को झूले सर। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव, आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नाना खेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के सामने से लावारिस स्थिति में नवजात शिशु की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उज्जैन के आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के सामने मिला नवजात शिशु का शव। रहवासी लोगों ने बताया कि कुत्ता मुंह में शव को लेकर जा रहा था। जब रहवासियों ने कुत्ते को भगाया तो देखा कि एक नवजात शिशु मृत अवस्था में था, जिसे देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया। भाई साहब, ये जगह आरडी गार्डी विनायक ग्रीन सिटी के पास में है, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर करीब 2 बजे ये हमारे पास में शॉप है, वहाँ से कुत्ता जब निकल रहा था तो कुत्ते के मुंह में दबा हुआ था बच्चा। जब हमने कुत्ते को भगाया देखा तो बच्चा क्या मृत था, बाकी 6-7 महीने का है। और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के जस्ट पास में ही है। बच्चे की नाल लाल सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका है। बच्चा 7-8 महीने का। करीब हमने आधे घंटे पहले पुलिस को भी कॉल किया है, बाकी अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। और ये यहीं पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास में ये वारदात हुई है। मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ नाम बोल रहा हूँ। और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस का। वो बच्चा मृत है। खैर, वीरेंद्र सिंह राठौड़। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुणे के एक भक्त द्वारा रजत के आभूषण दान किए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्र के पुणे से पधारे श्री गौरी प्रसाद साहेब परदेसी द्वारा 1 नग चांदी का मुकुट, 1 नग चांदी की मुंडमाला, 2 नग चांदी के कुंडल भगवान श्री महाकालेश्वर जी को अर्पित किए गए, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोठार प्रभारी श्री मनीष पांचाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई। यह जानकारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के श्री प्रशांत त्रिपाठी द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती है। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। उज्जैन नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए। इस दौरान उनके बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। दरअसल इमली तिराहा से मंगलवार सुबह नगर निगम ने खंभे लगाने में अड़चन बन रहे मकानों को हटाने की तैयारी की कार्यवाही शुरू की थी। इस दौरान रहवासियों ने कार्यवाही का विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने उन्हें 2 दिन का समय भी दे दिया था कि वे स्वयं अपने मकानों की आगे बनी गैलरी को हटा लें। इस दौरान भाजपा के पार्षद गब्बर भाटी, हेमंत गहलोत और जितेंद्र हिरवे रहवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी अपने पति राजेश त्रिवेदी और रवि राय के साथ आई और कार्यवाही का विरोध करने लगी। देखते ही देखते कांग्रेस और भाजपा के पार्षद में बहस शुरू हो गई और मामला तूतू मेमे तक जा पहुंचा। मौके पर मौजूद सीएसपी सुमित अग्रवाल और अन्य पुलिस कर्मियों ने दोनों दलों के पार्षदों को अलग अलग किया। हालांकि काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। इसी दौरान कार्यवाही से आक्रोशित एक रहवासी सड़क पर लेट गया, जिसे समझाइश देकर उठाया गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जिसके समक्ष कार्यवाही जारी है। मोहलत पिछले 5.5 महीने से दी गई थी कि जो सड़क की चौड़ाई है 50 फीट, उसके अंदर जो छज्जे, बालकनी, गैलरी आ रही है, उसके कारण विद्युत पोल खड़े नहीं हो रहा है। जो और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो मापदंड हैं, उसमें जो पोल है, पोल से 3 फीट तक पीछे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें वो खींचती है, तो कोई हताहत नहीं हो। एवं नगर निगम की 50 फीट की जो जगह है वो पूरी छज्जे सहित खाली कराई जा सके। ये पहले दिन से जब इस मार्ग का चौड़ीकरण हुआ था तब से दी हुई थी, लेकिन आज तक ये चीज़ हो नहीं पाई है। अब चूँकि बिजली का काम रुका हुआ है, इसलिए शासन प्रशासन की कार्यवाही, उनके निर्देशानुसार ये कार्यवाही की जा रही है। आज भी अभी मोहलत भी दी गई है 1-2 दिन? नहीं, आज किसी प्रकार की मोहलत नहीं दी गई है। काम शुरू होने वाला है तोड़ाई का, और 3 जगह से काम शुरू होगा। इमली तिराहा, ये लालबाई, फुलबाई और गणेश चौक से इधर आएंगे। पहली बात तो अतिक्रमण नहीं है। सब यहाँ के सभी लोगों ने अपनी इच्छा से शहर के विकास के लिए 15-15 फीट जगह, कोई ने 12, कोई ने 15-15 फीट जगह दी है। आज ये जो गैलरी तोड़ने का है, तो हमने अधिकारी से बोला कि कम से कम हमें 1 दिन की मोहलत तो दो।
आप सुबह जेसीबी डंपर लेके आ गए और आप सामने देख रहे हो जिसका परिवार में कोई नहीं है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करके कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दो, यहाँ के सब लोग एक दिन के अंदर गैली तोड़ के बता देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर इसकी रोड की ओरिजिनल नक्ती की जाए तो यहाँ भेदभाव खूब हुआ है। कहाँ 55 फीट निकलेगा तो कहाँ 51 निकलेगा और कहाँ 49 निकलेगा। इस रोड की नक्ती मैंने भी करी, कम पढ़ा लिखा हूँ, बाकी नक्ती मैं भी जानता हूँ। और जिस प्रकार से आज अनिल जैन जी का व्यवहार एक हमारे जनप्रतिनिधि के खिलाफ, उनके एक हमारे हेमंत गहलोत जी पार्षद है, उनने इन पे हाथ लगाया तो बोले मेरे को हाथ मत लगा। ये ऐसे अधिकारियों को हमको नगर निगम की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से निवेदन करूँगा, ऐसे अधिकारी हमारे जोन में नहीं रहे जो एक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पर रहवासी परेशान हो रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि कितने फीट की गैलरी उनको तोड़ना है। नगर निगम ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं करा अधिकारी। हम कई दिन से नगर निगम के अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप इनको कम से कम स्पष्ट तो करें कि कितना चौड़ा होगा, कितने थंबे लगेंगे, कहाँ क्या लगेंगे। पहले थंबे यहाँ लगा दिए, फिर बाद में उखाड़ के 12 फीट इधर कर दिए, 12 फीट उधर कर दिए, जिससे यहाँ का वातावरण थोड़ा सा ख़राब हुआ था। फिर मैंने उसकी नक्ती करा के पोल करवाए हैं और इनकी गैलरी की बात मैं आपके माध्यम से गारंटी लेता हूँ, 2 दिन में सबकी गैलरी तोड़वा के सब पोल लग जाएंगे। शुरू से ये रखा है कि जो इनने जो नापा लोगों का मकान लिया है, एक तो लोगों ने स्वच्छता से 15-15 फीट यहाँ पे दिया है, उसके बाद भी जो यहाँ के इंजीनियर है नगर निगम के अनिल जैन, वो अपनी मनमानी कर रहे। कुछ लोगों से मैं आरोप लगा रहा हूँ खुले रूप से कि उन्होंने पैसे लेके और पाटीदार धर्मशाला को बचाया गया है, कुछ मकानों को भी बचाया गया है यहाँ से लेके नयापुरा तक, और खुले रूप से भेदभाव कर रहे। हम चाहते हैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, और ये गैलरी तोड़ने वाली बात है, गैलरी हमको दिया जाए हमको, उसके बाद हम खुद तोड़वाएंगे और लिखवा लिया जाए हमसे। नई गैलरी बननी क्या होगा। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने मतदान को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने पर सबको बधाई देते हुए कहा है कि इसी तरह रविवार 3 दिसंबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। सब मिलजुल कर समन्वय के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं नियमों के तहत मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराएं। मतगणना के लिए मतगणना दलों का प्रशिक्षण ठीक ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मतगणना रविवार 3 दिसंबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विधानसभावार निर्धारित कक्षों में होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी मतगणना कक्षों के मतगणना टेबल पर एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। इसके लिए लिखित सूचना प्रारूप 18 में 2 प्रतियों में सूची सहित आरओ को देनी होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रत्येक कक्ष में ईवीएम की मतगणना हेतु 14 टेबल होगी। एक टेबल पर गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। संपूर्ण गणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना स्थल पर उद्घोषणा कक्ष, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए मीडिया कक्ष रहेगा। उद्घोषणा कक्ष के बाहर आम जन के लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे चक्रवार परिणामों की उद्घोषणा से अवगत कराया जाएगा। मतगणना दलों का प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दलों का गठन किया जाएगा। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना दिवस के दिन अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जहां से ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कक्षों में गणना टेबल पर मशीनें पहुंचाई जाएगी। होना है 3 तारीख को, उसके लिए किस प्रकार से तैयारी की जा रही है सर? देखिए, चुनाव आयोग के काउंटिंग के बारे में बड़ा स्पष्ट निर्देश है। हर विधानसभा में 14 टेबल लगती है और 14 मतदान केंद्रों का एक राउंड होता है जी। तो जिस विधानसभा में जितने मतदान केंद्र होंगे उतने ज़्यादा राउंड होंगे जी। जैसे दक्षिण में सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र 282, तो यहाँ 21 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसमें भी जो काउंटिंग में लगने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनका रैंडमाइजेशन होगा। 3 बार रैंडमाइजेशन होता है। 2 रैंडमाइजेशन ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगा
काउंटिंग के अपने प्रोटोकॉल बने हुए हैं, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां चल रही हैं। काउंटिंग सेंटर पे किसी भी व्यक्ति का मोबाइल लेके जाना निषिद्ध है। मीडिया के लिए अलग सेंटर बनेगा जहाँ पे हर तरह का वाईफाई बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ प्रत्याशियों की शिकायत थी, जबकि क्योंकि वो कॉलेज है वहाँ पे वाईफाई की ज़रूरत छात्रों को पड़ती है, लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से उसको बंद करा दिया गया है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।